कपड़े बनाए गए हैं, तो हम अपना तन ढकने के लिए कपड़े बनाएंगे, तो तन क्यों खोल के रहें? बहुत बड़ी बात शिवानी आप कह रही हैं कि तन ढकने के लिए कपड़े बनाए हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि शॉर्ट कपड़े पहन के बहुत जल्दी रातों रात वायरल हो जाएंगे। ऐसी कामयाबी का आखिरकार करोगे क्या, जहाँ माँ बाप बहन परिवार अभी यहाँ हम शॉर्ट कपड़े पहन के निकलेंगे, तो अभी ये लोग खड़े हैं, मेरे मामा जी, भाई जी, ये सब लोग मुझे कैसे गंदी नजर से देखेंगे जी। और गलत कमेंट भी करेंगे कि ये गांव में रह के असर गंदा फैला रही। तो मैं तो ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। शिवानी कुमारी जी थी, इनसे मेरी बात हुई और हालांकि ये प्रभु की कृपा थी जो इनसे मेरी मुलाकात हुई, प्रभु ने भेजा और प्रभु की ही लीला है। मैं उन्हीं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हे प्रभु, हे कन्हैया, हे बंसी वाले, आप शिवानी को हमेशा स्वस्थ रखें, मंगलमय रखें। और मैं तो कहता हूँ कि मेरी भी उम्र शिवानी को लग जाए, क्योंकि इतनी होनहार प्रतिभा हमारे बीच है। और जो लोग कहते हैं कि देहाती भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, इटावा कानपुर औरैया मैनपुरी वाली भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मारने का काम जो किया है वो शिवानी ने किया है। शिवानी, इस पर बता दो, भाषा की जहाँ बात आती है, आपने पूरे देश में इटावा औरैया के मठा के आलू फेमस कर दिए। मटर के आलू तो फेमस है, आज भी बने मेरे घर में मटर के आलू। लेकिन लोग कलकत्ता नहीं जानते थे कि मठा के आलू बनते हैं। हाँ, ये बात तो सही। कमेंट भी बहुत आता है कि मटर के आलू कैसा बना था, बता दो हमें। तो भाषा के बारे में थोड़ा बता दो बस, लोगों को शर्मिंदगी की महसूस होती है कि हमारा स्टैंडर्ड कम ना हो जाए, हम आगरा के हैं, कोई इटावा कोई मैनपुरी, तो आवाज़ थोड़ा सा ये कैसे आप कॉन्फिडेंस ला पाती हैं बोलने में? आवाज जैसे हम पहले वीडियो बनाते, जी। तो हम शहर की भाषा बोल लेते, तो वो हमें खुद ना अच्छी लगती कि हमारी भाषा दूसरी है, हम दूसरी भाषा का बोल रहे। तो हम वीडियो बनाए गांव की भाषा में, तो हमें लोगों ने इतने कमेंट गलत गलत करे, गमरिया है, देखो क्या बोल रही है, गोबर दिखाए रही है, ऐसे तो ऐसे कमेंट कर रहे थे कि पागल लड़की है, ये कुछ भी दिखाएगी, कुछ भी फेमस होगा, ये वो। तो कमेंट हम पढ़ते, जब गलत कमेंट आते तो हमारे रोबो हुआ, तो कि देखो जी लोग हम ऐसे कह देते हैं। और फिर हम सोचे, फिर हम वीडियो बनाते गए, फिर वही भाषा सब अच्छी लगने लगी, फिर कमेंट आने लगे, आपने हमारे देश को बचाया, ये है, आपने हमारी संस्कृति बचाई, आप जमीन से जुड़ी हुई हैं। फिर अच्छे अच्छे कमेंट करने लगे, तो सबको अच्छी लगने लगे। शिवानी जी, आप एक मुद्दे पे और बहुत एक्टिव रहती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे आप बाबा साहब को बहुत मानती हैं। बाबा साहब के लिए क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? बाबा साहब को जो बाबा भी साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बाबा साहब को, क्योंकि मैं मानती उन्हें इसलिए हैं, क्योंकि मैं पढ़ी थी उनके बारे में। मानती तो मैं भगवान जी को भी, सबको ही मानती हूँ। बाबा साहब को इसलिए मैं मानती हूँ क्योंकि जो भी लड़कियों के अधिकार दिलाए हैं वो बाबा साहब ने दिलाए हैं, और हर एक महिला को बाबा साहब को मानना चाहिए। आज तक जो भी महिला है, बाबा साहब को जरूर मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमको ये अधिकार दिलाए। हमारा बस एक ही काम था, रोटी बनाना, मुंह झाँप के घर में रहना। ना ही हमें पढ़ने का अधिकार था, ना ही हमें कोई आवाज उठाने का अधिकार था, कुछ भी अधिकार नहीं थे। इसलिए मैंने बाबा साहब को पढ़ा। उन्होंने हमेशा एक विचार उनके हमें उन्होंने विचार रखे थे कि संघर्ष करो, संगठित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। जी। तो ये उनके विचार मुझे अच्छे लगते हैं, हमेशा मैं उनके विचार पे चलती हूँ। जो लोग बात संविधान की करते हैं, जो लोग कहते हैं कि आज तो लोगों ने संविधान पढ़ा ही नहीं, लोग संविधान नहीं पढ़ना चाहते, लोग ये कहते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। शिवानी जी, लोग हमें अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हमारे साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, या अलग सूची जाति सूची के नाम दे रहे हैं। अगर वो संविधान पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने वो सारी शक्तियाँ हमें दी हैं, जो शक्तियों का हम इस्तेमाल करके उन्हें पढ़ के अपना बचाव कर सकते हैं और अपने हक की बात कर सकते हैं। तो बाबा साहब को मानने वाले, जो देश चलता है वो संविधान से ही चलता है। बहुत बड़ी बात कही है। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, आप भी हैं, सारे लोग हैं बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हमारे साथ शिवानी कुमारी थी, छोटी बहन की तरह हमारे लिए है, और मेरी यही कामना बार बार रहेगी कि ये बहुत ऊंचाइयों तक जाए। आने वाले समय में मुंबई इंडस्ट्री से भी काम मिले, तमाम तरीके से जहाँ ये ऊंचाइयों पा सकती हैं वहाँ पाएँ। और इन्होंने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग भी अरियारी एक जो गाँव है, अब ये गाँव नहीं, अब तो एक ही स्थान बन चुका है, जिसे कहते हैं लोग, शिवानी कुमारी के नाम से ये जाना जाएगा, और रैया भी आने वाले समय में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।